राजस्थान के भीलवाड़ा में बराना का खाकुल देव मंदिर लगभग 400 साल पहले दलित समाज द्वारा स्थापित किया गया था। जब तक मंदिर पर चढ़ावा नहीं आता था, किसी को दलितों के मंदिर और दलित पुजारी पर आपत्ति नहीं थी। लेकिन जैसे ही मंदिर में दान आने लगा, इस पर मनवादियों की नज़र पड़ गई है और अब इसको हड़पने की साजिश शुरू हो गई है। इसके लिए फर्जी ट्रस्ट बनाया गया, विवाद खड़ा किया गया और मंदिर को तहसीलदार की रिसीवर में दे दिया गया। 16 जुलाई को पूजा करने पहुंचे दलित समाज के पुजारी से मारपीट की गई। नए तीवर के साथ आ रही है आपकी पसंदीदा मासिक पत्रिका दलित दस्तक। नीचे दिए गए नंबर पर आज ही संपर्क करिए या व्हाट्सएप करिए। इस मामले में हुए एफआईआर के अनुसार 16 जुलाई 2026 को मंदिर में पूजा करने पहुंचे विष्णु कुमार बलाई को जाति सूचक गालियां दी गई। उन पर लाठी डंडे और लोहे के पाइप से हमला किया गया तथा जान से मारने की कोशिश की गई। पुलिस ने बीएनएस और SC/ST एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। सामाजिक कार्यकर्ता और दलित आदिवासी एवं घुमंतु अधिकार अभियान डगर से जुड़े भंवर मेघवंशी जो पीड़ित पुजारी से मिलने गए थे, उन्होंने दलित दस्तक से ताज़ा जानकारी साझा की है। मेवाड़ रियासत के महाराणा ने इनको ताम्रपत्र दे करके उस मंदिर के लिए जगह दी और उस मंदिर के पुजारी के रूप में मान्यता भी दी और ये इनकी व्यवस्था सदैव से चलती आ रही है उसी प्रकार से। और ये जो पुजारी परिवार है दलित समाज का, ये केवल खाकुल देव जी मंदिर का पुजारी नहीं है, बल्कि देवनारायण जी के मंदिर का पुजारी भी है और माता जी के मंदिर का भी पुजारी है और उसकी ज़मीन भी उसको परिवार को मिली हुई है। तो एक तरीके से ये पुजारी परिवार के रूप में मान्यता रखने वाले लोग रहे हैं। 2 महीने पहले भी इस मंदिर को एक फर्जी ट्रस्ट बना करके, उसकी डीड बना करके और उसके जरिए कब्जा करने की कोशिश की गई। जबरन एक दान पात्र रखा गया और उसका विरोध करने पर इस पुजारी परिवार के साथ मारपीट की गई, जिसमें कई लोग घायल हुए और उसका एफआईआर एट्रोसिटी एक्ट में दर्ज हुआ। और यहाँ की जो राजस्थान पुलिस है उसने उसकी जांच की, जांच करके आरोप प्रमाणित पाए गए। ये बात लिखी है तत्कालीन एसपी ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को दी अपनी रिपोर्ट में। कल सुबह 16 जुलाई 2026 की सुबह जब ये परिवार से विष्णु कुमार बलाई पूजा करने के लिए वहाँ पर पहुँचे तो उनको भीड़ ने घेर करके तब तक पीटा जब तक वो बेहोश नहीं हो गए और उनको अधमरा करके छोड़ करके चले गए। उसके बाद में पुलिस ने जा करके उनको वहाँ से उठा करके हॉस्पिटल पहुँचाया और फिर हॉस्पिटल से MG हॉस्पिटल भीलवाड़ा रेफर किया गया और एट्रोसिटी एक्ट में बाकायदा ये एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन कल से अब तक किसी भी प्रकार का कोई पुलिस प्रोटेक्शन इस परिवार को नहीं मिला। किसी तरह आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास नहीं किए जा रहे, न पुलिस वहां पहुंची। और एट्रोसिटी के इतने गंभीर प्रकरण में कोई पदाधिकारी, कोई भी जो प्रशासन और पुलिस के लोग हैं, जो एट्रोसिटी एक्ट कहता है कि ऐसे तमाम जगहों पे जहाँ पे गंभीर किस्म की एट्रोसिटी होती है वहाँ पर जाकर के उनको दौरा करना चाहिए, वो कुछ भी नहीं हुआ है और न किसी प्रकार की सुनवाई हो रही है। और इस मंदिर को और बाकी जो 2 मंदिर और हैं, कुल 3 मंदिर जो उस गांव में हैं, वो मंदिर दलित परिवार से छीन लिए गए हैं और अब इस परिवार की सुरक्षा और सारी जो स्थिति है वो बहुत गंभीर है। तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि दलित परिवार को पूरी सुरक्षा दी जाए, उनको उनके मंदिर सौंपे जाए और उनको मुआवजा दिया जाए और जिन लोगों के खिलाफ ये मामले दर्ज हुए हैं उन सबकी गिरफ्तारी हो। भंवर मेघवंशी का आरोप है कि इस पूरे मामले में तमाम सत्ताधारी पार्टी और RSS से जुड़े लोग शामिल हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब मंदिर सरकार की रिसीवर में है, तब हिंसक भीड़ को कानून हाथ में लेने की छूट किसने दे दी और प्रशासन दलित पुजारी की सुरक्षा क्यों नहीं कर पाया। साथ ही जो मंदिर 400 सालों से और 8 पीढ़ियों से एक दलित पुजारी के जिम्मे है, आखिर अब उसी परिवार को उस मंदिर में जाने से क्यों रोका जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक।